बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के मसाइल में से एक मसला है कि नमाज में मर्द हजरात हाथ कहाँ बांधना सुन्नत है। इस सिलसिले में तीन बातें आप हजरात के सामने ज़िक्र की जाएंगी। पहली चीज़ है, मौजूदा ज़माने में बहुत अरसे से बिलखुसूस रमज़ान के मौक़ों पर जो इंतशार पैदा किया जाता है, उम्मत में जो इज्तिमाइयत और इत्तेहाद है उसे तोड़ने की और हदीस के हवाले से उम्मत को बिखेरने की जो कोशिशें की जाती हैं, उस गलत फ़हमी का इज़ाला करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है, चारों मसलकों में जो सहाबा ताबईन तबे ताबईन को अपनी आँखों से देखा है, जिनके साथ जिन्होंने नबी को देखा उन्होंने इनको देखा, जिन्होंने सहाबा को देखा उन्होंने इनको देखा और उनके साथ पले बड़े, बल्कि सहाबा की औलाद हैं, वो फ़ुक़हा इकराम चारों मसलकों में हाथ बांधना कहाँ साबित है और वो चारों मसलक किस पर अमल करते हैं। और तीसरी बात पेश की जाएगी, हदीसों में नाफ के नीचे या नाफ के ऊपर हाथ बांधने की हदीसें किस दर्जे मुस्तनद हैं, उसे ज़िक्र की जाएंगी। ये तीन बातें आज के मौके से ज़िक्र की जाएंगी। पहली चीज़ है कि हदीस समझने के लिए अगर हम लोग सहाबा इकराम ताबईन और तबे ताबईन को नहीं देखेंगे कि इन्होंने हदीस का मतलब क्या लिया और हदीस को कैसे समझा। 1400 साल बाद अंग्रेज़ के ज़माने में नेतन्याहू और जो बाइडेन और मोदी के ज़माने में पैदा होकर और ज़ालिमों, जाबिरों, फ़िरौनों, क़ारूनों और हामान के ज़माने में पैदा होकर लोग खैरुल क़ुरून वाले अफराद को ताना देने लगेंगे और उन पर ताने कसने लगेंगे, तो फिर उस तान और तशनी का हदफ बनाने के बाद हदीस पर अमल की कभी तौफ़ीक़ नहीं मिल सकती। उम्मत में इंतशार और फितने का ज़रिया तो बन सकते हैं, लेकिन उम्मत को कभी शरीयत पर जोड़ने का ज़रिया तो नहीं बन सकते हैं। और दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए, मसले की हैसियत वाजिब, सुन्नत, फ़र्ज़, मकरूह, मुस्तहब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, ये सब मदारिज का अगर लिहाज नहीं किया जाएगा तो फिर दीन में इफ़रात तफरीत पैदा हो जाएगा, एतदाल ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहूदियों और ईसाइयों ने अपने दीन में बहुत सी बातें घड़ ली अपनी तरफ से, उस दर्जे का दीन में तशद्दुद वाला मामला पैदा हो जाएगा। चुनांचे अवामुन नास में बाज़ लोगों ने हाथ नमाज में कहाँ बांधना चाहिए इस मसले को इस अंदाज से पेश किया और मशहूर किया, गोया के हाथ नमाज में सीने पर बांधना वाजिब दर्जे का अमल है, सुन्नत मुअक्कदा दर्जे का अमल है, ऐसे पेश किया। और जो हाथ नाफ पर या नाफ के नीचे बांधते हैं उनको सुन्नत के ख़िलाफ़ वाली नमाज बनाकर पेश किया। ये बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से उम्मत में इंतशार हुआ। और तीसरी बात ये पेश करने की कोशिश की कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को सीने पर हाथ बांधना चाहिए और यही हदीस से साबित है, यही उम्मत मुस्लिमा का इजमा है और यही सुन्नत वाली नमाज है, बाकी नमाज सुन्नत वाली नमाज नहीं है। इस तरह की बात पेश करने की कोशिश करके उम्मत को इंतशार और इख्तलाफ में मुब्तला कर दिया, मसलकी झगड़ों में मुतशद्दिद बनने पर आमदा कर दिया और ख़ुद भी मुतशद्दिद बने रहे। आप देखें, सबसे पहली चीज़ हमें समझना चाहिए कि सलफ़ सालिहीन पर अगर बदएतमादी और बेएतमादी अगर पैदा हो जाती है कि हम बेहतर हैं अब हमारे बाप दादा से, हम बेहतर हैं सहाबा इकराम से, हम बेहतर हैं ताबईन तबे ताबईन से, नाउज़ बिल्लाह, अगर ऐसी बात किसी भी शख्स के दिल और दिमाग में पैदा हो जाती है, वो अपने इंसान बनने पर अफसोस करना चाहिए, उसे अपनी अक़ल पर मातम मनाना चाहिए कि वो शख्स अपने आप को उन लोगों से बेहतर समझने लग गया जिन्होंने नबी को देखा, जिन्होंने सहाबा को देखा, जिनकी मौजूदगी में कुरान उतरा, जिनकी मौजूदगी में हदीसें पस मंज़र में उनकी हदीसें आई हैं। तो अपने आप को ये बात बहुत ज़्यादा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज सहाबा ने देखी, सहाबा की नमाज ताबईन तबे ताबईन ने देखी, तो उसके बाद फ़ुक़हा इकराम ने जो नमाज सीखी है वो उनसे सीखी है जिन्होंने सहाबा से नमाज सीखी है। तो उनकी नमाज से बेहतर तो हमारी नमाज नहीं हो सकती, उनके तरीक़े से बेहतर हमारा तरीक़ा नहीं हो सकता। इस वास्ते उम्मत को इंतशार में मुब्तला रख कर लोगों ने यह घड़ने की कोशिश की है कि बाज़ लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो कूफ़ी नमाज है, वो मक्की और मदनी नमाज नहीं है, चूँकि वह हदीस से साबित नहीं है।
तीसरे मरहले में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हदीस से साबित है और क्या नहीं है और कितना झूठ बका जा रहा है। और एक मनगढ़ंत और मक्र वाला, फरेब वाला मामला ऐसा भी उम्मत में किया कि जिस एरिया में, वहाँ की समझिए कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, शुरू से लेकर अब तक यहाँ पर इस्लाम हनफी मसलक पर ही चला। यहाँ के काजी हनफी मसलक पर रहे, यहाँ के मुसलमान हुक्मरान हनफी मसलक पर रहे, यहाँ का क़ज़ा ला अदालती क़ानून हनफी मसलक पर रहा। इतना सब कुछ एक मसलक की इतनी तरवीज और इशाअत सालों से 800 साल हुकूमत रही, तो 800 साल तक हनफी मसलक भी रहा। हुदूद और हुकूक़ वाला मामला और ताज़ीरात वाला मामला, सज़ा वाला मामला, अदालत और जेल वाला मामला, ये सब के सब हनफी मसलक पर रहे। आज भी यूँ हिंदुस्तान के जो कानून है, सेकुलर निज़ाम है, उसमें भी मोहम्मदन ला जो हनफी मसलक पर मुरतब किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसमें हम देख सकते हैं कि बाज़ लोग शवाफ़े के दलाइल लेकर, हनाबिला के दलाइल लेकर, जो शाफ़ई मसलक में है, जो हम्बली मसलक में है, उसे ऐसे पेश करते हैं गोया कि हनफी मसलक में कोई दलील नहीं है, कोई हदीस नहीं है, और हम जो पेश कर रहे हैं वो हदीस है और हदीस की बुनियाद पर है, जबकि वह हदीस शाफ़ई मसलक का मुस्तदल है, हम्बली मसलक का मुस्तदल है, और हनफी मसलक का जो मुस्तदल है वो हदीस भी मौजूद है, लेकिन वो हदीसें पेश नहीं की जाती हैं। एक तरफ हदीस पेश की जाती, दूसरी तरफ से मसलक पेश किया जाता, और हदीस से मसलक का तारुज़ और टकराव पेश करके उम्मत को हदीस पर लाने की कोशिश कराते हैं और मसलक से तोड़ने की कोशिश कराते हैं, गोया कि ये पेश करना चाहते हैं कि मसलक की बुनियाद किसी हदीस पर नहीं है। ये कितना फरेब है और कितना झूठ है और कितना धोखा है जो उम्मत में दिया जा रहा है, जिससे तौबा के बगैर मरने वालों का अंजाम क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। बाज़ मरतबा इसकी वजह से लोग ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं, बाज़ मरतबा इसकी वजह से लोग अपने असलाफ़ की शान में बदज़बान बदकलाम बनते जा रहे हैं। बाज़ सुन्नतें जिसकी हैसियत उसके दर्जे से आगे बढ़ाकर तशद्दुद और वाजिब के दर्जे पर लाई जा रही इस मक्र की वजह से। और छठी बात हमें जो समझनी है, बहुत अहम ये है, आप बताएं दीन में सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज है। और नमाज की शोहरत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बल्कि हर मज़हब वाला नमाज को जानता है। अगरचे वो इस्लाम के दूसरे अरकान को नहीं जानता होगा, लेकिन नमाज को इस्लाम के मज़हब के फ़ॉलो करने वाले भी जानते और अमल करते हैं, और दूसरे मज़ाहिब वाले भी नमाज को जानते हैं। इतना अहम अमल, इतना मशहूर अमल, इसके बारे में क्या ऐसा मुमकिन है कि 800 साल, 1000 साल, 1400 साल सहाबा से लेके अब तक की जमात जो नमाज उम्मत को देती, सिखाती, पढ़ती आई है, वो नमाज हदीस से हटी हुई है। और सिर्फ अंग्रेज़ आज़ाद हो के जाने के बाद से जो नमाज उम्मत में फैलाई जा रही है, वही नमाज सुन्नत वाली नमाज है, मक्की और मदनी नमाज है, मुहम्मदी नमाज है। बाकी सब मसलकी, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, कूफ़ी, ये नमाज़ें हैं। अब तो अगर नमाज के सिलसिले में उम्मत में इतने सालों से बिगाड़ आया और सही मसला उम्मत को इतने 1000 सालों में मालूम नहीं हुआ, इतने सारे लोग नौज़ बिल्लाह गोया के सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज पढ़कर दुनिया से चले गए, तो अगर नमाज के अहकाम महफूज नहीं रहे उम्मत में, तो फिर कौन से रुकन के अहकाम उम्मत में महफूज रहे होंगे जिस पर एतमाद किया जाए? यानी उम्मत के पूरी दुनिया के तबक़े को नमाज सही नहीं पहुँची और 1000 साल से उम्मत सही नमाज नहीं पढ़ सकी, तो फिर इस उम्मत को नमाज के अलावा जो बाकी दीन है वो दीन सही क्या पहुँचा होगा? फिर इसमें अगर शक और डाउट पैदा हो गया इस नमाज में, और जुमहूर की नमाज को अगर डाउटफुल कर दी गई, तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई उम्मत को नमाज जैसे पहुंची है, कुरान तो वैसे नहीं पहुंचा ना। यानी उम्मत जितना नमाज पढ़ती है, क्या कुरान उतना पढ़ती है? नहीं पढ़ती है। उम्मत में फ़र्ज़ पढ़ने वाले हैं, नफिल पढ़ने वाले हैं, ताजुद पढ़ने वाले हैं, लेकिन नमाज पढ़ने वालों में भी कितने वो जो कुरान पढ़ने वाले हैं? तो उम्मत को अगर नमाज गलत पहुंची है तो कुरान तो और कम पहुंची है ना उम्मत के पास, तो कुरान कम पढ़ने वाले और कम है नमाज पढ़ने वालों के मुकाबले में, तो फिर कुरान में भी एतमाद कैसे करेंगे कि भाई ये वही कुरान है जो हम तक पहुंचा है, ये वही मुसहफ़ उस्मानी है और मुसहफ़ मुहम्मदी है जो हम तक पहुंचा है? तो नमाज में अगर डाउट करोगे तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आएगा दूसरे अरकान पर कि वो भी उम्मत में गलत पहुंचे हैं।
उसका भी इल्म सही नहीं उम्मत को 1000 साल से लेकर अब तक। तो फिर उसके बाद बुखारी शरीफ, सियाह सित्ता, हदीस की किताबें, इस पर कैसे एतमाद करोगे कि भाई ये सही पहुंची है उम्मत के पास, जब नमाज सही नहीं पहुंची है। तो इस वास्ते ये बिगाड़ पैदा करके उम्मत में इंतशार पैदा करना बहुत बड़े अपने आप को खंडर में डालने के हुक्म में है, गड़े में डालने की तरह है। और एक 7वीं बात हमें समझना चाहिए कि हदीस से इस्तेदलाल करके मसला बनाने की जो ताकत है वो मुज्तहिदीन को होती है। और मुज्तहिदीन मसाइल अहादीस और कुरान से लेकर मसाइल मुरतब करके चले गए। 1400 साल के बाद आकर उन्हीं मसाइल पर जो रिसर्च होकर हदीस से पेश कर चुके हैं, फिर डायरेक्ट आकर मसला हटाकर हदीस पे जाना, फिर वही मसले पर आना, ये गिरगिरे के काम नहीं है। तो क्या है कि जो काम पहले से हासिल हो चुका है फिर तहसील हासिल, जो काम पहले से ऑलरेडी तमाम फुका कर चुके हैं वही करके आप अपने आप को एक बड़ा मुहद्दिस शुमार कर रहे हैं, हदीस पर अमल करने वाला शुमार कर रहे हैं। जो काम तुम अब कर रहे हो 1400 साल के बाद जालिमों के ज़माने में पैदा होकर वो खैरुल कुरून के ज़माने में पैदा होकर किए जा चुके हैं, 1400 साल से अमल किए जा चुके हैं। तो ये किस कदर नादानी की बात है, हुए काम को फिर दोबारा करके आदमी ला हासिल काम में लगे रहना। और जब हनफी मसलक के दलाइल पेश किए जाते हैं, जुमहूर के दलाइल पेश किए जाते हैं, तो फिर साफ़ कह देते हैं ढटाई के साथ, यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस मुनकर है, यह हदीस काबिल एतमाद नहीं है। यानी किसी एक मसलक वाले ने अमल किया तो हो सकता है कि भी उसने गलती की हो, लेकिन जुमहूर उम्मत पूरी दुनिया में 4 मसलक ही चलते हैं, चारों मसलक के तमाम बानियान से गलती हो रही हो और सिर्फ हमसे काम दुरुस्त हो रहा हो, तो फिर बताइए गलत कौन है। और हाथ कहाँ बांधना है, सीने के ऊपर, सीने के नीचे, नाफ के नीचे या नाफ के ऊपर, कहाँ बांधना चाहिए। इस मसले में चारों मसलकों का इत्तेफाक है, इजमा है कि सीने पर हाथ बांधना किसी के नज़दीक सुन्नत नहीं है। हम आगे मसालिक भी जिक्र करेंगे। तो अब जब यहाँ बांधना सुन्नत नहीं है तो फिर क्या चारों मसलक यानी पूरी दुनिया के मुसलमान 1400 साल से गलती कर रहे हैं, और अंग्रेज़ के बाद से जो खैर खा मेहरबान पैदा हुए हैं उन्हीं वही लोग हदीस पर अमल कर रहे हैं और सही समझ रहे हैं। अब देखिए एक आखिरी बात, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मौक़ों पर फरमाया अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर, कि जो मारूफ़ है उस पर अमल करो, जो मुनकर है उसे छोड़ दो। मारूफ़ का एक मतलब हमें यह समझना चाहिए, अगर कोई नेक काम पहले से सब लोगों में मुतारफ़ हो चुका है, सब जान चुके हैं, अरफ़ा माने जानना पहचानना, मारूफ़ के माने जाना पहचाना हुआ, तो जो जायज़ काम नेक काम सब लोगों में जाना पहचाना हुआ है उसी का हुक्म करो। और जो मुनकर है जिसे कोई नहीं जानता है, बहुत रेयर है, उन चीज़ों की नकीर करो, उसे छोड़ दो, उसे मत फैलाओ। इस लिहाज से जिस मुल्क में जो मसलक मारूफ़ हो चुका होता है उस मुल्क में उसी मसलक पर अमल करना, उसको फॉलो करना चाहिए। मुनकर मसलक हो यानी उस मसलक को न जाना जाता है, न फॉलो किया जाता है, वहाँ जाकर उस मसलक की तबलीग करना, उसकी तशहीर करना और उस पर आमदा करना, और पहले से जो अमल कर रहे हैं उन सबको तहक़ीर तौहीन और उन सबको गलत शुमार करना, ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी दलील अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर से हटी हुई हरकत करना है और हटे हुए लोगों की हरकत की तरह है। तो अब इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि इस इलाक़े में, हिंदुस्तान में, एशिया में मारूफ़ मज़हब कौन सा है, वो हनफी मसलक है, सब उसी पर अमल कर रहे हैं। अब जो मुनकर दर्जे का मसलक है यानी जिसको लोग ज़्यादा जानते पहचानते नहीं हैं, उस मसलक की बातें लाकर उम्मत में पेश करना और डायरेक्ट हदीस का हवाला देना और ये कहना कि हम आपको डायरेक्ट अल्लाह से मिला, अल्लाह के नबी से मिला दिए हैं, अब आपकी मर्ज़ी, चाहे अमल करो चाहे नहीं करो। आप तो उम्मती के पास जाना चाह रहे थे, हम तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा दिए। इस तरह आदमी को अपनी जहालत से तोड़ते हुए जाहिल की बात मानने पर आमदा करना और मुज्तहिद आज़म की बात से रूगर्दानी करने पर आमदा करना, ये कौन से खिदमत दीन की बात है। यानी मुझसे पहले 1300 साल पहले जो शख्स मुज्तहिद आज़म बनकर मसलक का बानी बना है, हज़ारों लाखों मसाइल उसने मुस्तंबत करके एक मसलब की तदवीन की है, वो गलत है। और मैं 2-4 मसले रट लेकर, 2-4 हदीसें रट लेकर मैं उस मसलक के मुज्तहिद आज़म से भी
आज़म बन जाऊँगा। तो आप बताइए ये इल्मी खियानत नहीं तो क्या है। और आखिरी बात ये भी हमें समझना चाहिए कि हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि सीने के नीचे, नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे बांधी जाने वाली हदीसें ये ज़ईफ़ जब कही जाती हैं, इन हदीसों को, सवाल ये होता है कि इन हदीसों को ज़ईफ़ किसने कहा है? ज़ईफ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है या ज़ईफ़ किसी उम्मती ने कहा है? ज़ाहिर सी बात है ज़ईफ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया, और हम नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करना चाह रहे हैं, और ज़ईफ़ उम्मती ने कहा है, तो उम्मती की बातों पर कैसे अमल किया जाएगा? यानी अपने मतलब के उम्मती कोई भी फरमाए तो फिर वो उम्मती होने के बाद भी उसको फॉलो करे तो भी मोहम्मदी है, और अगर कोई मुस्तहिद फरमा दे तो उसकी बात पर अमल करते हुए हम अमल करेंगे तो फिर वो हम उम्मती हैं, कूफ़ी हैं, मुक़ल्लिद हैं, हम मोहम्मदी नहीं हैं। ये किस दर्जे की बेअतदाली और ख़ियानत वाली बात है। इस वास्ते इस मसले में बहुत ज़्यादा उम्मत को बिखेरा गया है नमाज में हाथ बांधने के मसले पर। और ये आज की गुफ्तगू सिर्फ़ इस पस मंज़र में नहीं है कि हनफ़ी मसलक वालों से इख्तलाफ किया जा रहा है, इस पस मंज़र में है कि जुमहूर उम्मत से उम्मत को काटा जा रहा है। 1400 साल से चारों मसालिक के अइम्मे अरबा जिस पर मुत्तफ़िक़ हैं उससे काटने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे आप देखें बाज़ लोग इस बात पर मुसिर रहते हैं कि मर्द और औरत दोनों को सीने पर हाथ बांधना चाहिए, और ये कहते हैं कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सिर्फ हनफ़ी मसलक का मसला है, हनफ़ी मसलक के अलावा दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक ये मसला नहीं है। और इस तरह की बात कही जाती है और इसे हदीस से साबित करने की कोशिश भी की जाती है। अब हम चारों मसलकों को ज़िक्र करेंगे, फिर उसके बाद रिवायात की रोशनी में अहादीस ज़िक्र करेंगे, क्या हदीसों से नाफ के नीचे हाथ बांधना साबित है या नहीं है, और किस दर्जे की सुन्नत है। और खाली उस जहन, साफ़ दिल, साफ़ दिमाग वाले आदमी को अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये मसला मसलकी नहीं है, पूरे जुमहूर उम्मत का मसला है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है कि इसमें तमाम लोग सीने पर हाथ बांधने पर मुत्तफ़िक़ नहीं है, अलबत्ता सीने के नीचे या नाफ के नीचे हाथ बांधने के कायल हैं। आप देख लीजिए चारों मसलक। पहला मसलक हम चुनांचे इस मसले में जो एतदाल है, जो गुंजाइश वाली बात है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से आप हज़रात गौर करें। हज़रत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यउम्मुना फ़याख़ुदु शिमालहु बियमीनिही व फ़िल बाब अन वाइल इब्न हुज्र व गुतैफ़ इब्न हारिस व इब्न अब्बास व इब्न मसूद व सहल इब्न साद हदीस हुल्बिन हदीसुन हसनुन वल अमलु अला हादा इंद अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबईन व मन बादहुम यरौना अन यदा। अब देखिए, अब ये जुमले पे गौर कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में से, ताबईन में से और ताबईन के बाद बहुत से लोगों का ये अमल है, यरौना उनकी ये राय है, अय्यदा रजुलु यमीनहु अला शिमालिही फ़िस्सला, कि आदमी नमाज में अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे रखे, वरा बादुहुम, और बास की राय यह है कि अय्यदाहुमा फ़ौक़स्सुर्रती, नाफ के ऊपर रखे, वरा बादुहुम अय्यदाहुमा तहतस्सुर्रती, और बास की राय है कि नाफ के नीचे रखे, व कुल्लु ज़ालिका वासिउन इंदहुम, ये सब गुंजाइश है, नाफ के नीचे भी रख सकते, नाफ के ऊपर भी रख सकते, लेकिन सीने के ऊपर रखने का कोई कायल नहीं है। सुनन तिरमिज़ी बाबू मा जा फ़ी वदइल यमीनी अला शिमाली फ़िस्सला। अब इस मसले में चारों मसलकों को देखते जाएं। पहला मसलक है हनफ़ी मसलक। हनफ़ी मसलक के तज़किरे से पहले एक और बात सुन लें आप हज़रात। चुनांचे मुहद्दिस शेख मखदूम मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के बाद अहले इल्म हज़रात का इस मसले में इख्तलाफ राय का होना इस बात की दलील है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन व अमलन दोनों सूरतें देखी, यानी नाफ के नीचे भी हाथ बांधने की और नाफ के ऊपर हाथ बांधने की भी देखी हैं, तभी जाकर ताबईन और सहाबा का इसमें इख्तलाफ हो रहा है। चुनांचे फरमाते हैं फ़लैसा हाज़ल इख्तिलाफ़ु बैन अस्सहाबा इल्ला लम्मा रअऊ मिनल इख्तिलाफ़ि फ़ी फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ लिसुबूति हदीसिल जानिबैन इंदहु वलौ सबत इंदहुम अलवज़उ फ़ौक़ सुर्रति फ़क़त लक़्तसरू अलैहि कुल्लुहुम। चुनांचे फरमाते हैं कि अगर ये सहाबा इकराम का इख्तिलाफ़ दरअसल सहाबा का इख्तिलाफ़ नहीं है, ये इख्तिलाफ़ इस वजह से है कि या तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ अमल करते हुए देखा, कभी नाफ के नीचे कभी नाफ के ऊपर देखा। अगर सिर्फ़ एक अमल साबित होता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तो फिर ये इख्तिलाफ़ नहीं होता।
तो सहाबा के इख्तिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के इख्तिलाफ की वजह से है। अगर सिर्फ नाप के ऊपर की हदीस साबित होती तो फिर सहाबा उसी पर इक्तफ़ा करते, नाफ के नीचे वाली हदीसें नकल न करते और उस पर अमल न करते। तो रिवायात दोनों तरह की साबित हैं। कौन कौन सी? नाफ के नीचे वाली भी, नाफ के ऊपर वाली भी। नाफ के ऊपर बोलो या सीने के नीचे बोलो, मसला सीने के ऊपर बांधना यानी यहाँ हाथ बांधने का मसला, ये हदीस से साबित अगर है तो फिर चारों मसालिक के फ़ुक़हा क्यों नहीं मान रहे? जैसे 20 रकात का मसला चारों मसलक में मुत्तफ़क़ है कि 20 ही रकात है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है, वैसे हाथ बांधने का मसला तो चारों मसलकों में मुत्तफ़क़ है कि सीने पर हाथ नहीं बांधा जाएगा। चुनांचे देखिए, हम आपके सामने मसालिक इजमालन पहले ज़िक्र करेंगे, फिर उन किताबों के हवाले से ज़िक्र करेंगे। पहला है इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक में दो बातें हैं। एक रिवायत है कि हाथ नहीं बांधना है, छोड़ देना, इरसाल जिसे कहते हैं, हाथ छोड़ दो। दूसरा मसला है कि हाथ बांधे जाएंगे और हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएंगे। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक है। ये हो गई इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का, उनकी किताबों से भी आगे ज़िक्र किया जाएगा मुख्तलिफ़ रिवायतें। दूसरा है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का मसला कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक हाथ बांधने के सिलसिले में एक रिवायत है नाफ के नीचे बांधने की, दूसरी रिवायत है नाफ के ऊपर बांधने की, तीसरी रिवायत दोनों के दरमियान इख्तियार है, नीचे भी बांध सकते, ऊपर भी बांध सकते। लेकिन ये तीसरी रिवायत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह की ये मामूल बिहा नहीं है, हम्बली मसलक में मामूल बिहा नहीं है। सिर्फ दो ही रिवायतें अमलन बाकी रह गई, या तो नाफ के नीचे या तो नाफ के ऊपर। चुनांचे इस रिवायत के हिसाब से अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़्यादा सही इस बात को करार दिया है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए हम्बली मसलक में, और हम्बली हजरात इसी को इख्तियार करते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने सीने पर हाथ बांधने को मकरूह लिखा है, सुन्नत कहना तो दूर की बात। ये हम्बली मसलक हो गया। अब ये दूसरी बात, तीसरी चीज़ मसलक है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह का, और बास मालिकी हजरात नाफ के ऊपर हाथ बांधने के कायल हैं। नाफ के ऊपर हाथ बांधने के कायल इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के बाज़ हैं। अलबत्ता शवाफ़ी में से इसहाक़ मरवज़ी रहमतुल्लाहि अलैह नाफ के नीचे हाथ बांधने के कायल हैं, जबकि वो शाफ़ी हैं। चौथा सुफियान सौरी, इसहाक़ इब्न राहवै नाफ के नीचे हाथ बांधने के कायल हैं। पाँचवा हनफ़ी मसलक है कि तवाज़ु और आजिज़ी के उसूल को मलहूज़ रखते हुए नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायत मर्दों के लिए राजे हैं, औरतों के हक़ में सतर और पर्दे को मलहूज़ रखते हुए सीने पर हाथ बांधना राजे है। ये मसालिक हो गए। अब इन मसालिक में से देखिए, अबू तय्यब अल-मदनी फरमाते हैं, क़ालत तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, लम याख़ुज़ अहदुम मिनल अरबाअति बिल वदइ अला सदरी, चारों अइम्मा में से किसी ने भी सीने पर हाथ बांधने की राय नहीं कही है। मारिफुस सुनन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 436। ये मसालिक का तज़किरा हो गया। अब हर मसलक की इबारत उसकी किताब के हवाले से मुख्तसरन देख लें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक, इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह की किताब किताबुल आसार से हवाला दिया जाता है हदीस के तहत में। अखबरना अबू हनीफ़ा अन इब्राहीम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतमिदु बिइहदा यदैहि अलल उख़रा फ़िस्सलाह यतवादउ लिल्लाहि तआला क़ाला मुहम्मदुन व यदउ बतना कफ़्फ़िहिल अयमन अला रुस्ग़िल अयसर तहत सुर्रती फ़यकूनु रुस्ग़ु फ़ी वस्तिल कफ़्फ़ी। किताबुल आसार सफ़ा नंबर 24 हदीस नंबर 120। बाबुस्सलाति क़ाइदन। हमें इमाम अबू हनीफ़ा ने ख़बर दी इब्राहीम नख़ई से सुनकर, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने एक यानी दाएँ हाथ को दूसरे यानी बाएँ हाथ पर अल्लाह के लिए तवाज़ु और आजिज़ी इख्तियार करते हुए रखते थे। इमाम मोहम्मद ने फरमाया, अपने दाएं हाथ की हथेली के अंदरूनी हिस्से को बाएं हाथ के गट्टे पर नाफ के नीचे रख ले, और जिससे उसके बाएं हाथ का गट्टा हाथ की हथेली के दरमियान में आ जाए, बाएं हाथ का गट्टा हाथ की हथेली के दरमियान में आ जाए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से बराह रास्त इमाम मोहम्मद ने नक़ल किया। इमाम अबू यूसुफ़ के हवाले से हदीस है, और इसको मुरसल होने के बावजूद भी हुज्जत मानी जाती है। यानी इब्राहीम नक़ई ने सहाबी से सुना है, सहाबी का नाम नहीं लिया जिसकी वजह से हदीस मुरसल हो गई, लेकिन मरासिल हुज्जत के तौर पर माने जाते हैं। यानी ताबई सहाबी से सुना है तभी तो कह रहा है।
ये हो गया हनफी मसलक का। उसके बाद आइए हनफी मसलक ही के को नक़ल करते हुए शेख मुहद्दिस मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी बहुत अहम नुक्ता यहाँ पर पेश करते हैं। रजाना इलल कलाम फ़ी तरजीह ला यख़फ़ा अन्नल मुज्तहिद रहिमहुमुल्लाह मुज्तहिदीन रहिमहुमुल्लाह ताला लम्मा वजदू अल अहादीस फ़िल बाब मुतआरिज़तन रज्जहू बैनहा बिवुजूहिन कसीरतिन फ़नुक़िल बादु मिन्हा फ़ी कुतुबि अतबाइहिम फ़रज्जहल इमामुल आदम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला वज़अल यदैनि तहत सुर्रति बिकौनी हैअत तवादु व ताज़ीम वलिहादा कान माहूदन इंदल क़ियाम बैन यदैल मुलूक वल उमराई फ़यंबग़ी अन यकून हादल मंदूब हालतल क़ियाम बैन यदैल्लाहि ताला सुब्हाना व बिअन्ना फ़ीही अत-तहर्रुज़ अन तशब्बुह बि अहलिल किताब फ़इन्नहुम यस्नऊना अयदियहुम अला सुदूरिहिम फ़ी हालति सलातिहिम कमा यस्नऊना अलैहि बादा मौतिही फ़कान मा फ़ीही अत-तहर्रुज़ औला व बिअन्नल वारिद फ़ी जानिबिल वदई तहत सुर्रति लफ़्ज़ु अन्न मिनस सुन्नति कज़ा वन्नुसूसुल वारिदतु फ़िल वदई अला सद्रि लैसा फ़ीहा ज़ालिक व इन्नमा हिया वक़ाइउ अहवालिन ला उमूम लहा इला गैरि ज़ालिक मिनल वजूहि अल्लती ज़करना बअदहा फ़ी दिरहमुस फ़ी किताबि अद-दिरहमुस सुर्रति मिन क़ब्ल दिरहमुस सुर्रा फ़ी वदइल यदैनि तहत सुर्रा सफ़ा नंबर 87। इसमें क्या फरमा रहे हैं, क्या बेहतरीन बात है कि भाई हाथ बांधने के सिलसिले में हदीसें मुख्तलिफ हैं, नाफ के नीचे की भी हैं, नाफ के ऊपर की भी हैं। जब दोनों हदीसों में तारुज़ हो गया तो मुज्तहिदीन का काम ही ये है कि भाई हदीसों पर अमल करने के लिए आप तरजीह दो, किस पर अमल करना ज़्यादा बेहतर है। तदबीह की कोशिश हो सके तो ठीक है, तरजीह की कोशिश हो सके तरजीह करो। पहले तदबीह की कोशिश करेंगे, उसके बाद तरजीह की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर फ़ुक़हाए अहनाफ का कमाल ये है कि इन्होंने तदबीह की भी कोशिश की, तरजीह की भी कोशिश की। यहाँ पर हम तरजीह की कोशिश को ज़िक्र करेंगे, बाद में तदबीह की कोशिश ज़िक्र की जाएगी। तरजीह की कोशिश क्या है कि जब हदीसें मुख्तलिफ हैं, नाफ के नीचे बांधने की भी, नाफ के ऊपर बांधने की भी, तो इमाम अबू हनीफ़ा ने तरजीह दी है नाफ के नीचे बांधने वाली हदीस को। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नाफ के नीचे बांधना ये ताज़ीम और तवाज़ो के कबील से, क्योंकि बादशाहों के सामने लोग ऐसे हाथ बांध के नहीं खड़े होते हैं। बादशाहों के सामने लोग ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं, यानी नाफ पर हाथ ऐसे बांध के रखे जाते हैं। अब कल्चर बदल गया है जिसकी वजह से लोग ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, ऐसे हाथ बांध के खड़े होना अदब शुमार हो रहा हो। लेकिन ताज़ीम और तवाज़ो जो मुलूक से साबित है, पहले से ज़माने से चलती आ रही है, वह ऐसे हाथ बांध के खड़े होना है। तो तवाज़ो की कबील नाफ पर हाथ बांधने में है, हदीस से साबित भी है और अक़ल भी बता रही है, जिस पर लोग जो तहज़ीब और जो कल्चर देख रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरी वजह यह भी है कि अहले किताब यहूदी और ईसाई लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं वो सीने पर हाथ बांधते हैं, और वो यहूदी और ईसाई लोग उनके यहाँ जब कोई इंतकाल हो जाता है तो उसके हाथ ऐसे कफन में ऐसे लंबे नहीं रखते हैं, उसके हाथों को वो लोग ऐसे सीने पर रखते हैं। तो ज़िंदगी में भी वो लोग हाथ सीने पर रखते हैं और कफन में भी, मरने के बाद भी वो लोग हाथ सीने पर रखते हैं, नमाज के वक्त भी हाथ सीने पर रखते हैं। तो उन अहले किताब की तशब्बुह से बचना भी हमको ज़रूरी है, वो भी एक वजह है। तीसरी वजह तरजीह की यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो ये रिवायात साबित हैं, आगे रिवायात ज़िक्र की जाएंगी, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अन्ना मिनस सुन्नति। सुन्नत ये है कि हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएं। अब आप बताइए, जब कोई सहाबी ये फरमा रहे हों सुन्नत ये है कि हाथ के नीचे नाफ बांधे जाएं, तो उससे सुन्नत से मुराद सुन्नत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगी या सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम होगी? किसकी सुन्नत मुराद होगी? जाहिर सी बात है, सहाबी जब सुन्नत फरमा रहे हों तो जाहिर से वो अल्लाह के नबी की सुन्नत मुराद है। और सीने पर हाथ बांधने वाली हदीसें जो नकल की गई हैं वो ज़ईफ़ होने के साथ साथ उसमें सुन्नत का लफ्ज़ कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया है। और एक जगह लफ्ज़ सुन्नत साफ़ सहाबी बोल रहे हों और एक जगह सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, तो किसको तरजीह देना चाहिए? और जब उसमें सुन्नत के बग़ैर अमल मनकूल है तो भाई वो उमूमी अहवाल में नहीं है, किसी ख़ास मौके पर हुआ होगा, कभी इत्तेफ़ाक़न किया हुआ होगा, तो वो वजह है। वरना तो सुन्नत तो ऐसी नहीं कि कभी कभार कर ली जाए, जबकि नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है और कितनी रकात 40-40 रकात पूरे दिन भर में पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें से कभी एक बार किए जाने वाले काम को सुन्नत बोलेंगे? तो ये वजह तरजीह बनी है अहनाफ के नज़दीक नाफ के नीचे हाथ बांधने की। ये हो गई हनफी मसलक का मसला। दूसरा है फ़िक़्ह हम्बली की इबारतें। हम्बली मसलक का मसला क्या है? इसमें देखिए, हम्बली मसलक के 2-3 रिवायतें हम जिक्र करते हैं।
एक है इस अबू याकूब इसहाक़ इब्न मंसूर तमीमी, ये नकल करते हैं, क़ुल्तु ऐना यदउ यमीनहु अला शिमालिही, कि मैंने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल से कि हाथ दायां हाथ बायां हाथ पर कहाँ रखे नमाज में, तो कुल्लु हादा इंदी वासियुन, तो फरमाने लगे कि ये सब ठीक है भाई, कोसा भी कर सकते। मतलब क्या? क़ुल्तु इदा वदा यमीनहु अला शिमालिही ऐना यदहुमा क़ाल फ़ौक़ अस्सुर्रति व तहतहु कुल्लु हादा वासियुन कुल्लुन हादा लैसा बिदाका, यानी नाफ के नीचे भी रख सकते हो, नाफ के ऊपर भी रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, इमाम अहमद फरमाते हैं। और यही मसलक के इमाम अहमद जो फरमा रहे हैं नाफ के नीचे रखने की हदीस को अक़वा फ़िल हदीस और अक़रब इल तवाज़ो फरमाते हैं। चुनांचे कहते हैं क़ाला इसाक़ इब्न रावे, ये इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इसाक़ इब्न मंसूर कोसज और दीगर मुअतद अइम्मा हदीस के शुयूख़ में शुमार होते हैं। इसाक़ इब्न रावे उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के। ये क्या फरमाते हैं? क़ाला इसाक़ कमा क़ाल तहत अस्सुर्रति अक़वा फ़िल हदीस व अक़रबु इल तवादु मसाइलुल इमाम अहमद इब्न हम्बल व इब्न राहवै, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 139। नाफ के नीचे हाथ बांधना ये कवी हदीस पर अमल करना है, अक़वा फ़िल हदीस के अमाल में से कवी दर्जे का अमल है और तवाज़ो की भी ज़्यादा करीब है। और इसाक़ इब्न राहवै इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और ये हनफ़ी मसलक के नहीं हैं, हम्बली मसलक के हैं। अब आप इससे समझ जाइए कि ये मसला हनफ़ी मसलक का नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक में भी यही बात है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए, क्योंकि हदीस पर अमल करने के लिहाज से भी कवी है और तवाज़ो के लिहाज से भी कवी है, नक़लन और अक़लन मोतबर सनद से होने की दलील भी है। और ऐसे हम्बली मसलक के एक मशहूर तर्जुमान है अल्लामा इब्न क़ुदामा हम्बली रहमतुल्लाहि अलैह, वो अपनी किताब अल-मुग़नी इब्न क़ुदामा में फ़रमाते हैं मसला वयजअलुहुमा तहत सुर्रतिही, कि दोनों हाथों को नाफ के नीचे रखे। इख्तलफत अर्रिवायतु फ़ी मौदिअ वदइहिमा, रिवायतें मुख्तलिफ हैं हाथ कहाँ रखे। फ़रूवी अन मोहम्मद अन्नहु यदउमा तहत सुर्रतिही, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हाँ नाफ के नीचे। रूवी ज़ालिका अन अलीगिन व अबी हुरैरा व इब्न व अबी मिजलस व नख़ई व थौरी व इसहाक़ लिमा रूवी अन अलीगिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मिन अस्सुन्नति वदउल यमीन अला शिमाली तहत सुर्रति। इमाम अहमद का एक कौल है कि नाफ के नीचे रखे, और ये क्यों फरमा रहे इमाम अहमद बिन हम्बल? मसलक नहीं है, हदीस है। हज़रत अली से रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत अबी मिजलस से, इब्राहिम नक़ई से, सुफियान सौरी से, इसाक़ इब्न राहवै से, इन सब से मरवी है। इन्होंने रिवायत किया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि सुन्नत यह है कि हाथ रखे जाएँ दायाँ हाथ बाएँ हाथ पर नाफ के नीचे। वदउल यमीनी अला शिमाली तहत सुर्रति रवाहुल इमाम अहमद व अबू दाऊद वहादा यनसरिफ़ु इला सुन्नतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुन्नत जब बोला जा रहा है तो इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वली अन्नहु क़ौलु मन ज़करना मिन अस्सहाबा, इस वास्ते कि कौन जिक्र कर रहे हैं सुन्नत बोलकर? सहाबा जिक्र कर रहे हैं सुन्नत बोल के। सहाबा जब किसी को सुन्नत बोलें तो उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुराद होती है। तो आप बताएँ, इमाम अहमद बिन हम्बल तो फरमा रहे हैं कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये नबी की सुन्नत है। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हों, इसाक़ इब्न राहवै फरमाते हों, इब्राहिम नक़ई फरमाते हों, ये वो ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं जिन्होंने सहाबा को देखा है, ये फरमा रहे हों नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत हो, और कोई 1400 साल के बाद का तबक़ा ये कह रहा हो कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये नबी की सुन्नत नहीं है। तो आप बताइए ये झूठ है नहीं है, ये किस बयानी है कि नहीं है? और ये हनफ़ी मसलक की दलील नहीं पेश की जा रही है, ये हम्बली मसलक की इबारतें पेश की जा रही हैं। और एक जगह ये इब्न क़ुदामा हम्बली लिखते हैं अल-काफ़ी फ़ैदा फ़रग़ा इस्तहब्ब वदउ यमीनिही अला शिमालिही लिमा रवा हुल्बुन व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यउमुना फ़याख़ुदु शिमालहु बियमीनिही क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसनुन व यजअलुहुमा तहत सुर्रति लिमा रुवी अन अलीगिन अन्नहु क़ाल अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़ी स्सलाति तहत सुर्रति रवाहु अबू दाऊद व अन्हु फ़ौक़ सुर्रति व अन्हु अन्नहु मुख़य्यरुन। अल-काफ़ी फ़ी फ़िक़्हिल इमाम अल-काफ़ी फ़ी फ़िक़्हिल इमाम अल-मुबज्जल अहमद इब्न हम्बल, अभी सफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 129। क्या फरमाते हैं? तकबीर से फ़ारिग़ होने के बाद मुस्तहब है कि अपने दाएँ हाथ को अपने बाएँ हाथ पर रखे। और हज़रत हुल्ब की रिवायत की वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इमामत फरमाते थे, बाएँ हाथ को दाएँ हाथ से पकड़ लेते थे। इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को हसन दर्जे की फरमाते हैं। फिर उसके बाद और दोनों हाथ नाफ के नीचे रख ले, वयजअलहुमा तहत सुर्रति, नाफ के नीचे रखे।
इस वजह से कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत हो, उन्होंने फरमाया, हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सहाबी उनका जुमला क्या है देखिए, अन्नहु क़ाल अस्सुन्नतु, सुन्नत यह है, वदउल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़िस्सलाति तहत अस्सुर्रति, हाँ हथेली पर हथेली रखे नाफ के नीचे, ये रखना सुन्नत है। और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है। ये भी हो गई बात। इसी बात को अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम्बली मसलक में नाफ के नीचे हाथ रखना ये सुन्नत है। इसमें अगरचे की गुंजाइश है, नाफ के नीचे भी रख सकते हैं, नाफ के ऊपर भी रख सकते हैं। वख्तुलिफ़ फ़ी मौदिल वज़ई फ़अन्हु फ़ौक़ सुर्रति वअन्हु तहतहा वअन्हु अबू तालिब सालतु अहमद ऐन यदहु इज़ा काना युसल्ली क़ाला अला सुर्रति औ अस्फ़ला व कुल्लु ज़ालिका वासिन इंदहु इन वदा फ़ौक़ सुर्रति औ अलैहा व तहतहा। तो इसमें अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी फरमाते हैं कि शागिर्द अबू तालिब ने इमाम अहमद से पूछा कहाँ रखे, तो ऊपर, नाफ के ऊपर भी रख सकते, नाफ के नीचे भी रख सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाफ के नीचे रखना मरवी है। ये अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल कर रहे हैं, बदीउल फ़वाइद जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 138। ये हम्बली मसलक के दलाइल हो गए। उसके बाद हम्बली मसलक ही की एक दलील देखिए, इसे नकल कर रहे हैं बुरहानुद्दीन अबू इसहाक़ इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन मुफ़लिह हम्बली हैं। ये नकल करते हैं वजअलहुमा तहत सुर्रतिही फ़ी अशहुर रिवायात वसहहा इब्नुल जौज़ी व गैरुहु लिक़ौल अलीगिन। नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायात मशहूर रिवायात हैं जिस पर अमल करना चाहिए, और सही दर्जे की रिवायतें जिन्हें इब्न जौज़ी और दीगर अइम्मा मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की हदीस की वजह से कि हज़रत अली ने फरमाया मिनस सुन्नति, सुन्नत यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। और इसको इमाम अहमद ने, अबू दाऊद ने नकल किया है कि अन्न, और उसकी तहक़ीक़ में ये बात भी नकल की है अन्नहु ला यसिहु क़ील लिल क़ादी व हुवा औरतुन फ़ला यदहुमा अलैहि कल आनति वल फ़ख़िदी, कि ये कहना कि किसी काजी साहब से कहा गया कि ये कहना कि नाफ के नीचे तो सतर होता है, सतर पर हाथ कैसे रखोगे आप नमाज की हालत में? जैसे नमाज की हालत में बगल में हाथ नहीं रख सकते, रान के बीच में हाथ नहीं रख सकते, या रान पर हाथ नहीं रख सकते क्योंकि सतर वाला हिस्सा है, तो नाफ वाला कि नाफ के नीचे वाला हिस्सा भी तो सतर में है, सतर पे हाथ कैसे रखोगे? अल्लाह जज़ा खैर दे इन फ़ुक़हा को कि 1400 साल के बाद बददिमाग बेदिमाग लोग जो एतराज़ करते हैं कि नाफ के नीचे तो सतर होता है, शर्मगाह होती है, उनको शर्मगाह पकड़ने में मज़ा आता है, इस वास्ते वो नाफ के नीचे हाथ रखते हैं। नाफ के नीचे ही रखे हो तो थोड़ा और नीचे चले जाओ, गर्म लगेगा, मज़ा आएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, सुन्नत की तौहीन करने वाला काफिर बन जाता है, सुन्नत की तौहीन करने वाला कुफ्र का मुर्तकिब हो जाता है। और ये मसलक की हनफी मसलक से दुश्मनी की वजह से करने वालों को समझ लेना चाहिए हम्बली मसलक के फ़ुक़हा क्या जिक्र कर रहे हैं। जब ये कहा गया कि नाफ के नीचे तो हाथ रखना तो वो शर्मगाह है, फ़ला यज़उहुमा, उस पर तो नहीं रखना चाहिए, जैसे कि मोंढे पर हाथ रखना या रान पर हाथ रखना, बगल में हाथ रखना। तो उन्होंने फरमाया बि अन्नल औरत औला व अबलग बिल वजहि अलैहि लिहिफ्ज़िही, क्या फरमाते हैं कि जैसा कि नाफ के नीचे पेशाबगाह से ऊपर का हिस्सा है, तो काजी साहब ने उनका जवाब दिया नाफ से नीचे का हिस्सा सतर का होना उस पर हाथ रखने के ज़्यादा लायक है ताकि उसकी बेहतर तरीके से हिफाजत हो सके, यानी सतर अच्छी तरह छुप जाए हाथ रखने से। इस लिहाज से भी बोला गया है कि उस ज़माने में कपड़े कम रहते थे, कभी कपड़ा बांधने में दुश्वारी हो जाती थी या खुल जाने का अंदेशा होता था, तो अगर तुम हाथ नाफ के नीचे हाथ बांध कर रख लेते हो तो तुम्हारा सतर खुलने से भी या दिखने से भी महफूज रहेगा, इसमें कौन सी ऐब की बात है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं, नाफ के नीचे हाथ बांधना सतर होने की वजह से रखना अगर ऐब की बात है तो औरत को हाथ कहाँ रखना चाहिए? बिल इत्तेफाक सीने पर रखना चाहिए। तो औरत का सीना नमाज में सतर नहीं है, नमाज के बाहर सतर नहीं है, तो फिर वहाँ कैसे हाथ रख रही है औरत? तो उसको भी नहीं रखने की बात करना चाहिए। सतर की बात का इल्ज़ाम लगाकर सतर की बात होने का दावा करके मर्द को तो ताना दिया जा रहा है और औरत के लिए वही बात कही जा रही है कि सीने पे हाथ रखो, जबकि सीना भी सतर में दाखिल है। तो हाथ बांधने के लिए सतर होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? कुछ तो भी अकल से काम लेना चाहिए, मुहद्दिसीन से बड़ी अकल तो नहीं हो सकती हमारी। अब आगे इमाम
हम्बली रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के बुरहानुद्दीन हम्बली रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि वफ़िल इरशाद इन लियान्ना कुल्लम मिनहुमा मासूरुन व ज़ाहिरुहु युकरहु वज़उहुमा अला सदरिही नस्स अलैहि मा अन्नहु रवाहु। क्या फरमाया? व ज़ाहिरुहु। इन तमाम रिवायात का ख़ुलासा और गुफ्तगू का हासिल ये है कि ज़ाहिर यही हो रहा है कि युकरहु वज़उहुमा अला सदरिही, कि हाथ को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत सीने से नीचे और नाफ से ऊपर की भी मरवी है, और एक रिवायत नाफ से नीचे और ऊपर का इख्तियार भी है। इसमें यह भी है कि नाफ से नीचे और ऊपर दोनों मनक़ूल होने के साथ सीने पर हाथ रखना मकरूह है। इमाम अहमद ने इसकी तसरीह की है, बावजूद ये कि उसको रिवायत भी किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुस्नद अहमद में सीने पर हाथ बांधने की हदीस नकल करने के साथ ये भी फरमाते हैं कि सीने पर हाथ बांधना मकरूह है। तो आप बताइए कि क्या मुहद्दिस हदीस नकल करने के बाद उस हदीस के ख़िलाफ़ अमल बोल सकता है? हदीस पर अमल करने की दावत देना या हदीस के ख़िलाफ़ जाना है? वो क्यों कर रहे हैं? तभी तो कर रहे हैं कि भाई इन रिवायात के मुकाबले में सीने पर हाथ बांधने की, नाफ के नीचे बांधने या ऊपर बांधने की रिवायत ज़्यादा काबिल अमल हैं, ज़्यादा सही दर्जे की हैं। तभी तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल हनफ़ी नहीं है, हम्बली मसलक के बानी है वो, कि उनसे बेर हनफ़ी मसलक की वजह से किया जाए। तो आप बताइए कि इमाम अहमद सीने पर हाथ रखने की रिवायत भी फरमाई नकल की, उसके बावजूद सीने पर हाथ बांधने को मकरूह करार देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिवायत काबिल अमल, उन्होंने इसको काबिल अमल नहीं समझा। यही बात कही जानी पड़ेगी, या ख़यानत का इल्ज़ाम लगाओ इन फ़ुक़हा पर, सिर्फ़ इस वजह से कि हम हनफ़ी मसलक से बेर हैं हमें और सुन्नत के दावेदार हैं हम लोग। तो हम्बली मसलक का ख़ुलासा ये है कि या तो नाफ के नीचे, नाफ के ऊपर, या इख्तियार की जो बात है तकरीबन मसलक में नहीं चली। अब दो ही बातें रह गई हम्बली मसलक में, या तो नाफ के नीचे हाथ बांधने का अमल है या नाफ के ऊपर है। सीने पर हाथ बांधने का अमल हम्बली मसलक में नहीं है, जैसा कि रिवायत आ गई। रही शाफ़ई मसलक है, शाफ़ई मसलक में देखिए क्या है, इमाम नववी मुस्लिम शरीफ के शारे क्या लिखते हैं, वयजअलुहुमा तहत सदरिही फ़ौक़ सुर्रतिही हादा मज़हबुनल मशहूर वबिही क़ालल जुमहूर वक़ाल अबू हनीफ़ा व सुफ़यान अस्सौरी व इसहाक़ इब्न राहवई व अबू इसहाक़ अल-मरवज़ी मिन अस्साबिना यजअलुहुमा तहत सुर्रतिही अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायतानि कल मज़हबैनि व अन मुहम्मद रिवायतानि कल मज़हबैनि व रिवायतन सालिसतन अन्नहु मुख़य्यरुन बैनहुमा ला तरजीहा व बिहादा क़ाल अल-औज़ई व इब्नुल मुंज़िर। यहाँ तक देखें, इमाम नववी फरमाते हैं हमारा मज़हब का मशहूर कौल ये है कि सीने के नीचे, नाफ के ऊपर बांधें। जुमहूर यही कहते हैं कि सीने के नीचे या नाफ के ऊपर बांधो। अबू हनीफ़ा, सुफ़यान सौरी, इसहाक़ इब्न राहवई और अबू इसहाक़ अल-मरवज़ी ये फरमाते हैं यजअलुहुमा तहत सुर्रतिही, के नाफ के नीचे बांधे, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से दोनों रिवायतें हैं, नाफ के नीचे की भी, नाफ के ऊपर की भी। इमाम अहमद से भी दोनों रिवायतें हैं, नाफ के नीचे की भी, नाफ के ऊपर की भी, और दोनों में इख्तियार की भी। और इसी के इमाम औज़ाई, इब्नुल मुंज़िर भी कायल हैं। ये सब हनफ़ी नहीं है साहब, समझ लेना चाहिए। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक भी इसी ज़िम्न में आप समझ जाएं। चौथा मसलक, वन मालिकिन रहिमहुल्लाह रिवायतानि इहदाहुमा यदउहुमा तहत सदरिही व सानिया युरसिलहुमा वला यदउ इहदाहुमा अलल उखरा व हादिही रिवायतु जुमहूर अस्हाबी व हियल अशहरु इंदहुम व हिय मज़हबुल लैस इब्न सअद वन मालिकिन अयदन इस्तिहबाबुल वदई फिन नफ़ली वल इरसाली फिल फ़र्दी व हुवा अल्लज़ी रज्जहल बिसरियून मिन अस्हाबिही। शरह नववी बाबु वज़अ यदिल युमना अलल युसरा बाद तकबीरतिल इहराम। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से दो रिवायतें हैं। एक रिवायत है यदउहुमा तहत सदरिही, के हाथ सीने के नीचे बांध दे, और दूसरी रिवायत है कि छोड़ दे, और एक रिवायत है कि नफिल में आदमी छोड़ दे, नफिल में बांध ले और फ़र्ज़ नमाज में छोड़ दे, इस तरह की। बहर सूरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की भी दो मसलक हैं, सीने के नीचे बांधने की या छोड़ देने की, लेकिन सीने के ऊपर बांधने की इमाम मालिक से भी अमल नहीं है, उनके मसलक में भी। तो चारों मसलकों का आपने पूरी तफसील से सुन लिया। इमाम नववी की और एक बात हवाला सुन लें, सुम्मा यदहु यदैहि कमा ज़करना तहत सदरिही व फ़ौक़ा सुर्रती व वस्सही सुर्रती अलस्सही रोज़तुत तालिबीन, के आदमी को चाहिए कि नमाज की हालत में हाथों को अपने सीने के नीचे रखे, अपने सीने के नीचे और नाफ के ऊपर रखे, और यही सही रिवायत है जैसा कि हमने तफसील से ज़िक्र कर दिया।
इन तमाम रिवायतों से का खुलासा क्या हो गया चारों फुक़हा के नज़दीक? चुनांचे चारों फुक़हा के नज़दीक एक बात तो मुत्तफ़क़ हो गई कि चारों मसालिक में सीने पर हाथ बांधने का कोई मसलक नहीं है। चारों मसालिक सीने पर हाथ बांधने के ख़िलाफ़ हैं, सीने के नीचे या नाफ के ऊपर, नाफ के नीचे, इतनी बात है। तो अब देखिए, फ़न हसर मज़हबुल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों का मज़हब मुनहसिर हो गया तीन बातों में। अहदुहा अलवदउ तहत सुर्रती, नाफ के नीचे बांधना, सानिहा फ़ौक़ सुर्रती तहत सदरी, और तीसरा मसलक हो गया नाफ के ऊपर और सीने के नीचे, और तीसरी बात हो गई अल इरसाल, यानी हाथ छोड़ देना। यह तीन बातें हो गई। बल्कि अगर गौर किया जाए तो इरसाल भी बहुत कम पाया जाता है। बल इन हसर अलवदउ फ़ी हयतैन तहत सदरी व तहत सुर्रती। अब तो अमल देखा गया तो दो ही बातों पर रह गया, या तो सीने के नीचे बांधते हैं या तो नाफ के नीचे बांधते हैं, ये दो ही है। वलम यूजद अला मा क़ाल शौकानी मज़हब मिन मज़हबिल मुस्लिमीन अन यकून अलवदउ अला सदरी। इमाम शौकानी जैसा कहते हैं कि सीने पर हाथ बांधने का भी कोई मसलक पाया जाता हो, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। फ़क़ौलुल वदअ अला सदरी, तो अब नतीजा यह हुआ कि सीने पर हाथ बांधने का कायल होना, उसकी दावत देना, क़ौलुन ख़ारिजुम मिन मज़ाहिबिल मुस्लिमीन, तमाम मज़हब मुसलमानों के तमाम मज़ाहिब से निकल जाना है, हट जाना है। ख़ारिक़ु इजमाइल मुरक्कब, तमाम उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद और इजमा को तोड़ देना है, इंतशार और इफ्तराक़ पैदा कर देना है। बज़्लुल मजहूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 25। अब इस तफसील से क्या मालूम हुआ कि हदीस के दावे करने वाले भाई उम्मत को तोड़ रहे हैं, उम्मत को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गलती सिर्फ हनफी मसलक में हुई इस मसले में, या चारों मसालिक से हुई गलती? चारों मसालिक गलत हुए और सिर्फ हम सही हो गए सीने पर हाथ बांध के? तो ये दो बातें हो गई जो हमें ज़िक्र करनी थी। तीसरी बात है अहादीस की रोशनी में ये बात के अहादीस में रिवायतें मनक़ूल है नहीं है नाफ के नीचे हाथ बांधने की। चंद हदीसें आप देख लें। पहली हदीस है क़ाल हद्दसना यूसुफ़ इब्न अबी यूसुफ़ अन अबी हनीफ़ा अन हम्माद अन इब्राहीम अन्नख़ई अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यातमिदु बियदिहिल युमना अला यदिहिल युसरा फ़ी सलाति यतवादउ बिदालिक के अल आसार li अबी यूसुफ़, रिवायत नंबर 332। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इब्राहीम नक़ई से, इमाम हम्माद और इब्राहीम नक़ई से नक़ल करते हैं, दायां हाथ बाएं हाथ पे रखते थे, तवाज़ो अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए, आजिज़ी और तवाज़ो दिखाने के लिए। और यहाँ तवाज़ो और आजिज़ी की शक्ल क्या है? यदउ यमीनहु अला शिमाली फ़ी सलाति तहत सुर्रतिही, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। इब्राहीम नक़ई ताबई नक़ल करते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। हदीस नंबर सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 85। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। दो हदीसें हो गई। तीसरी रिवायत है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह से, अन्नहु काना यदउ यदहुल युमना अला यदिल युसरा तहत सुर्रती, के नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए। यह हदीस से इमाम इब्राहीम नक़ई ने नक़ल किया है। इन रिवायात का दर्जा हसन दर्जे का है, ज़ईफ़ बोलकर छुटकारा नहीं पा सकते। और इसमें से बाज़ रावी वो भी शरीक रहे जो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह के साथ ग़ज़वा हिंद में शरीक रहे। और इन्हीं रिवायात को अमल करते हुए इन रिवायात में जो रावी आए हैं इनको इमाम नसई ने, इमाम अजली ने, इब्न हिब्बान ने और इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई ने इनकी रिवायतें ली हैं और इनको सिक़ा करार दिया है। इब्राहीम नक़ई का ताल्लुक़ तो जलील क़द्र ताबई होने के साथ हाफिज़ हदीस और फ़क़ी भी हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इनको मुत्तबा सुन्नत फरमाया करते थे और इनका कौल है कि मैंने सहाबा को देखा कि नाफ के नीचे हाथ बांधा करते थे। सुफियान सौरी, सईद वग़ैरह, सईद बिन फ़रक़द और इब्राहीम नक़ई से नक़ल करते हैं कि वो मादूनत सुर्रती यानी तहता, नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायत नक़ल करते हैं सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह। पाँचवीं रिवायत है अबू मिजलस रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला की, वो फरमाते हैं कुल तो कैफ़ यदउ, कैसे हाथ बांधें, कहाँ रखें? यदउ बातिन कफ़ी यमीनी अला ज़ाहिरी कफ़ी शिमाली वयजअलुहा अस्फला मिन अस्सुर्रती, नाफ के नीचे बांधा जाए। ये हदीस नक़ल कर रहे हैं सहाबी के अबू मिजलस। ये जलील क़द्र ताबई हैं जिन्होंने सहाबा की सोबत उठाई है, सहाबा इकराम को देखा, उनके साथ रहे, उनकी ज़िंदगी सहाबा के साथ गुजरी है अबू मिजलस रहमतुल्लाहि अलैह की।
और छठी रिवायत है हज़रत अलक़मा और हज़रत वाइल बिन हुज्र हज़रमी रहमतुल्लाहि अलैह की। उसमें फ़रमाते हैं सुम्मा यदहुल युमना अला यदिल युसरा व यजअलहा अला बतनिही, के दायां बाएं पर रख कर उसे अपने पेट पर रख ले, पेट यानी सीने के नीचे, नाफ के ऊपर। यह हदीस छठी रिवायत है। और सातवीं रिवायत है हज़रत वाइल इब्न हुज्र की, वो नकल करते हैं मैंने नबी को देखा कि वज़ा यमीन वाला शिमाली फ़िस्सलाती तहत सुर्रती मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा कि वो नाफ के नीचे हाथ बांधा करते थे। हदीस नंबर 3959। और रिवायत सनद के लिहाज से बहुत मजबूत और कवी दर्जे की है। इस रावी वकी बिन जर्रा हैं जो सिक़ा रावी हैं, और इसके अलावा जितने रावी हैं सब रावी इस हदीस के सिक़ा हैं जो नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायत नकल करते हैं। और इसके अलावा हदीस है नाफ के नीचे हाथ बांधने के सिलसिले में हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद ये नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने नकल किया कि क़ाल अलीयुन इन्न मिन सुन्नति फ़ी सलाति वदउल अकुफ़ी अलल अकुफ़ी तहत सुर्रती, मसाइल अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72। इसमें भी नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायत है। 9वीं हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वही हदीस मुस्नद अहमद में दूसरी सनद से नकल की गई है। 10वीं हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दूसरी सनद से अबू दाऊद में नकल की गई है। अबू दाऊद शरीफ बाबू वदउल युमना अल युसरा फ़ी सलात, हदीस नंबर 645। 11वीं हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, मिन सुन्नति सलाति वदउल ऐदी अल यदी तहत सुररी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। और 12वीं हदीस है इमाम मुनज़िर रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत अबी जुहफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं। और 13वीं हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दारक़ुतनी ने नकल किया है, मिन सुन्नति फ़ी सलाति वदउल कफ़ी अलल कफ़ी तहत सुर्रती, हदीस नंबर 1112। 14वीं हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही दारक़ुतनी ने नकल किया है एक दूसरी सनद से, इसमें भी नाफ के नीचे हाथ रखने की हदीस है। 15वीं हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इन्ना मिन सुन्नति फ़ी सलाति वदउल कफ़ी अलल कफ़ी तहत सुर्रती। और 16वीं हदीस है सुनन कुबरा बैहक़ी ने इस रिवायत को नकल किया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाफ के नीचे हाथ बांधने की। तो अब देखें मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन मुख्तलिफ़ सनदों से इमाम अबू दाऊद, इमाम सुनन नसई, बैहक़ी, दारक़ुतनी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मुख्तलिफ़ हदीसों से सनद नकल कर रहे हैं, सब नाउज़ बिल्लाह ज़ईफ़ हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा से नकल मनक़ूल है, वाइल इब्न हुज्र से मनक़ूल है ये रिवायतें जो नाफ के नीचे हाथ बांधने की हैं। तो इन तमाम रिवायात से ये साबित हुआ कि हदीसें भी नाफ के नीचे हाथ बांधने की बहुत मुस्तनद तरीक़े पर पाई जाती हैं, और चारों मसालिक में भी नाफ के नीचे या नाफ के ऊपर सीने के नीचे हाथ बांधना है, सीने पर हाथ बांधना किसी मसलक में नहीं है। इस वास्ते उम्मत में जो मारूफ़ अमल है उसकी दावत दी जाए, उस पर अमल किया जाए, और इस मसले की वजह से उम्मत में इंतशार पैदा न किया जाए, असलाफ़ से बेएतमादी पैदा न की जाए, उम्मत को तोड़ने के काम न किए जाएँ, फितने और फसाद को इबादत न समझा जाए, जोड़ने की कोशिश और मसलकों में एतदाल की कोशिश की जाए। अब तक जो लोग समझ रहे थे कि सीने पर हाथ बांधना हनफ़ी मसलक है, अब तो शायद थोड़ी दियानतदारी आ जाएगी कि यह हनफ़ी मसलक का मसला नहीं है, जमहूर उम्मत का मसला है। और सब के नज़दीक अगर एक बात एक हदीस भी उस दर्जे की काबिल अमल होती सीने पे हाथ बांधने की, तो चारों मसलकों में से कोई एक मसलक का बानी भी कायल हो जाता कि सीने पे हाथ बांधना भी सुन्नत है, लेकिन ऐसा किसी के नज़दीक नहीं है। अब आप ही फ़ैसला करें कि हदीस पर अमल करने वाले ये लोग हैं जो बाद में पैदा होकर मुहद्दिसीन फ़ुक़हा को ताना देते हैं, या ये मुहद्दिसीन मुस्तहिदीन हैं जिन्होंने ताबईन और सहाबा को देखकर हदीसें नकल करके मसलक की बुनियाद डाली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ, अक़ल और सुन्नत और हदीस पर सही फ़हम नसीब फ़रमाए और अमल का जज्बा नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।